औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं कुरान को, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि कुरान एक रिंग स्ट्रक्चर में बात करता है, तो अब तक हम एक अहम हिस्से को पहुंच चुके हैं, आयत नंबर 1 से लेके 39 तक। तो आज मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आयत नंबर 1 से लेके 39 तक का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस करूं, बताऊं और इसको समझाने की कोशिश करूं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें एक चमत्कार, एक मिरेकल, मौजज़ा, जो भी वर्ड बोलिए, वो दिखता है। क्योंकि कुरान में आयत है। आयत का मतलब ही होता है मिराकुलस साइन, चमत्कारी निशानियाँ। तो चमत्कारी निशानियाँ हमको कैसे दिखेंगी, मैं कोशिश करता हूँ आपको रिटन फॉर्म में जो लिखा हुआ है कुरान में वो दिखाने की। क्योंकि अरब में जब ये किताब उतरा था तो अरब के लोग अपने लुगत में बहुत माहिर थे और दुनिया को अपने लुगत के हिसाब से बहुत कमज़ोर समझते थे। लुगत मतलब लैंग्वेज में महारत। तो वो लोग लैंग्वेज में, भाषा में अपने आप को माहिर समझते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके सामने एक ऐसे नबी को भेजा जो उम्मी था, पढ़ा लिखा नहीं था, और पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी ऐसा कलाम उनके सामने पेश किया कि वो लोग आजिज़ हो गए, वो लोग हार मान लिए और उन्होंने इसको फिर जादू का कलाम दे दिया। तो जादू का कलाम, जादू कहना ही अपने आप में कुरान के लिए कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि वो हार मान चुके थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था तो क्या कहे। तो फाइनली उन्होंने कहा कि एक कोई आम किताब, एक आम कलाम नहीं है, ये एक जादू है। तो अब बहुत लोग जो समझदार थे उन्होंने गौर फिक्र किया, अल्लाह की निशानियों को देखा और ईमान ले आए। और बहुत लोग जिनके दिल में तकब्बुर था या कोई और बीमारी थी, उसके वजह से वो लोग ईमान नहीं ला पाए। तो आज मैं कोशिश करूँगा वो सब दिखाने की इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी फ़िलहाल की आयतों का, जो आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 39 है। तो उसमें दो टुकड़ा पहले बात करूँगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 34 तक। देखिए, आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 39, मतलब 30 to 39, अगर इसको हम सेंट्रल डिवीज़न में, रिंग स्ट्रक्चर में डिवाइड करें तो 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32, 33। ठीक है, आप ये देखते हैं कितनी आयत हुए। आप ये सेंट्रल अगर देखिए जाएगा तो 34th पे सेंट्रल पड़ता है। ठीक है, तो 30 के बाद हम 30 से लेके आयत नंबर 38 जो है आयत, वहाँ पर देखिएगा आप, वला हुम यहज़नून, यहाँ पर ये बात ख़त्म होती है। ठीक है, तो यहाँ जब हम गौर करते हैं तो यहाँ से लेके टोटल 9 आयत है। और 9 आयत का सेंटर क्या होता है? 9 आयत का सेंटर होता है हमेशा, जैसे कि 9 है तो 9 में उसका सेंटर क्या होगा? 4 इधर और 4 उधर, सेंटर हुआ 5। तो उसी तरह से जब 30 से लेके जब हम 38 तक पूरा काउंट करेंगे तो हमको मिलता है 9 आयत। या मेन फोकस अगर हम लें नेक्स्ट आयत से तो हमको 9 आयत है, तो 9 का सेंटर क्या होता है? हमेशा 5। तो इसमें भी हम देखते हैं कि फ़रिश्ते सवाल करते हैं अल्लाह ताला से। क्या सवाल करते हैं? ये जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फ़ोटो लैपटॉप में, एंजल्स टोल्ड ब्लू में है, फिर आई नो यू डोंट, फिर थर्ड में आप देख रहे हैं ग्रीन में है टॉट आदम द नेम्स, और बीच में है वी नो एब्सोल्युटली नथिंग, आदम टेल्स द नेम्स, डिडंट आई टेल यू, एंजल्स टोल्ड अगेन। ये स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत ही गौर करने की बात है, क्योंकि ये कुरान के मौजज़ा में से एक मौजज़ा है। फ़रिश्तों ने सवाल किया। अब देखिए आयत में क्या है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा। तो फ़रिश्तों ने क्या सवाल किया? क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा। इस तरह से फ़रिश्ते सवाल करते हैं कि क्या तू ऐसे लोगों को बनाएगा जो खून बहाएंगे, फसाद मचाएंगे, ऐसे लोगों को बनाएगा? फ़रिश्तों ने सवाल किया। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो सेकंड बॉक्स देखिए, आई नो यू डोंट, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा वाला कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाते हैं। क्या है?
व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अर्दहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अन्बिउनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। अब ये देखिए, टॉट आदम दिन आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों का नाम और उसकी खूबी सिखाते हैं अल्लाह ताला। तो यहाँ तक 3 हिस्सा हुआ। अब फिर सेंट्रल पार्ट क्या है? फरिश्ते फिर कहते हैं वी नो एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। देखिए, आप देखिए, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। कौन कह रहे हैं? फरिश्ते कह रहे हैं क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि बेशक तू सुबहान है, तू बेऐब है, तू पाक है और तू सब कुछ जानने वाला है, हम कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो तूने हमें बताया। तो हम सेंटर पार्ट पे आते हैं। फिर अगर गौर कीजिएगा तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम सब चीज़ों के नाम बताओ, इनको फरिश्तों को बताओ। तो आप देखिए, उसमें बॉक्स बना है आदम टेल्स द नेम्स। आदम अलैहिस्सलाम को सबको नाम बताने को कहा गया। ठीक है, वो आगे आप देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल या आदम अन्बिहुम बि अस्माइहिम फलम्मा अन्बाहुम बि अस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आदम अलैहिस्सलाम नाम बताते हैं फरिश्तों को, सारा डिटेल बताते हैं फरिश्तों को। उसके बाद देखिए, डिंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तो अल्लाह ताला बोलते हैं क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु, क्या मैंने नहीं फरमाया था, क्या मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो? सवाल था ना शुरू में कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो क्या मैंने नहीं बताया था कि मैं सब चीज़ों को जानने वाला हूँ जो तुम नहीं जानते? और फरिश्ते फिर क्या होते हैं? जो सवाल फरिश्तों ने किया था कि क्या तू ऐसे लोगों को बनाएगा, सवाल जानने के लिए कि आखिर क्यों बना रहा है, तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे दिए। और जवाब देने के बाद फरिश्ते क्या है, फरिश्तों को जवाब मिल गया यहाँ पर। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने सजदा किया। जब उनको मालूम हो गया हकीकत तो उन्होंने सजदा किया। तो इस चीज़ का कनेक्शन पिछली आयतों से है। आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 39 तक इसका कनेक्शन जा रहा है। और वो कैसे जा रहा है देखिए, अगर आप देखिएगा आयत नंबर 1 से लेके 5 तक हमने क्या पढ़ा था? आयत नंबर 1 से लेके 5 तक मुसलमानों की डेफिनेशन कि वो अल्लाह के लिए झुक गए। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं, फरिश्तों, मुसलमानों को डेफिनेशन को जोड़ा जा रहा है किससे? फरिश्ते से, क्योंकि फरिश्ते भी अल्लाह के लिए झुक जाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सिमेट्री यहाँ पर नज़र आया इस टुकड़े में। आगे चल के मैं और इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि फरिश्तों ने सवाल किया और फरिश्तों को जवाब मिला। ऊपर का लाल वाला बॉक्स, एकदम नीचे का लाल वाला बॉक्स। फिर अल्लाह ताला ने कहा था मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ये दूसरा वाला बॉक्स है। और नीचे से दूसरा वाला बॉक्स देखिए, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? फिर तीसरा वाला बॉक्स ऊपर में देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला नाम सिखाते हैं सब चीज़ का, किसके पास पेश करने के लिए? फरिश्तों को, सारे कायनात के मखलूक के सामने पेश करके अल्लाह ताला ये बताते हैं कि देखो कितना खूबसूरत, क्या खूब, बहुत ही खूबियों वाला एक इंसान अल्लाह ताला बना रहे हैं और उसके बारे में उसको पेश करते हैं। जब वो फरिश्ते जानते हैं कि इस मखलूक का मुकाबला हम नहीं कर सकते, ये मखलूक बहुत ही ज़बरदस्त है, फरिश्ते हार मान लेते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हम नहीं जानते, तू सुभान है, जितना हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। तो देखिए फिर क्या होता है, जो ग्रीन वाला बॉक्स है और ऊपर वाला और नीचे वाला, आदम अलैहिस्सलाम को नाम बताने को कहा जाता है और ये लोग सारा नाम, आदम अलैहिस्सलाम सारा नाम बता देते हैं। तो ऊपर का और सबसे नीचे का, फिर सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, फिर सेकंड लास्ट ऊपर से, सॉरी सेकंड वाला ऊपर से और सेकंड लास्ट नीचे से, फिर थर्ड वाला ऊपर से और थर्ड लास्ट नीचे से, और सेंटर, आयत का सेंटर क्या है? आयत का सेंटर हमको ये बता रहा है, जो अलिफ लाम मीम में हमने सीखा था, शुरू में सीखा था, कि हमको ये जानना है कि हम सब कुछ जानने वाले नहीं हैं। यही मुसलमानों का सोच है कि हम सब कुछ जानने वाला नहीं है, और यही फरिश्तों का भी सोच है, और यही इबादत का पहलू है कि जब हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ जानने वाला अल्लाह है, तो हम उससे सीखते हैं। आइए हम उसके बाद दूसरा टुकड़ा देखते हैं, इसके बाद वाला डायग्राम, इसमें क्या होता है इन आयतों में। आगे इन आयतों में जिन्होंने भी इन आयतों को पढ़ा है,
इन आयतों को अगर गौर से देखेगा तो समझ में आएगा। आगे क्या होता है, इब्लीस, शुरुआत में क्या हुआ था, फरिश्ते और आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम पेश किए गए, मतलब फरिश्ते के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया, तो फरिश्ते झुक गए जब वो जान गए हकीकत। और वो तो शुरू से झुके थे, बस बात मानना था, जो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रहा था उन्होंने पूछा था और उनको जवाब मिल गया। अब देखिए हम इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का हिस्सा जो आयत नंबर 34 से देखते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं सबको सजदा करने का, सबको सजदा करते हैं करने का। लेकिन यहाँ देखिए पहला बॉक्स देखिएगा, शैतान रिबल्स, शैतान मतलब इब्लीस। इब्लीस क्या करता है, इनकार करता है। इब्लीस क्या करता है, इनकार करता है। और उसके बाद क्या है, आप अगर लास्ट टुकड़ा देखिएगा तो रिबल्स डिस्ट्रॉयड, मतलब शैतान बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आयत नंबर 39 में जाइएगा तो आयत नंबर 39 क्या बताती है हमको, ये देखिए, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को वही दोज़ख वाले और हमेशा उसमें रहेंगे, मतलब बर्बाद हो गए। तो शैतान ने इनकार किया, तो इस तरह से जितने भी लोग कायनात में आते रहेंगे, चाहे इंसान में से हो या जिन में से हो, वो सब अगर शैतान की तरह इनकार करेंगे अल्लाह ताला का, तो उनका हाल क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा रेबल्स डिस्ट्रॉयड, मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे, जैसे आयत नंबर 39 में हुआ। और आयत नंबर 34 में ये इनकार किया था। तो आप देखिए इसी तरह से जब हम सेंट्रल जाएंगे, नेक्स्ट, बी ट्रैंक्विल इन गार्डन, मतलब तुम सब के सब जन्नत में उतर जाओ। तुम सब के सब यहाँ पर है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से, इब्लीस का नहीं। क्यों, क्योंकि वो आदम क्या, अल्लाह फरमाता है वकुलना या आदमू अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, मतलब तुम और तुम्हारी बीवी, आदम अलैहिस्सलाम और तुम्हारी बीवी जन्नत में उतरो, ठीक है, जन्नत में रहो आराम से। उसके बाद क्या है, उतरो, डिसेंड। आप देखते हैं उसके बाद ग्रीन में क्या है, डिसेंड। अब उससे पहले जो ब्लू वाला है, तुम सब जन्नत में रहो, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जोड़ते हुए। नीचे वाला अगर आप ब्लू वाला देखिएगा तो क्या है, जन्नत में क्या होता है, जन्नत में कोई गम नहीं और कोई परेशानी नहीं, नो फियर नो ग्रीफ। यही आयत हमको पढ़ता है। आयत नंबर 38 में हम देखते हैं क्या है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उन पर कोई गम होगा और ना ही वो परेशान होंगे। उसी तरह से देखिए डिसेंड, डिसेंड मतलब उतरो। तो अरबी में क्या है, अरबी में देखते हैं हम तुरंत जब उसकुन रहने का बात कहा जाता है, और उसकुन का मतलब होता है टेम्प्रेरी रहना। तो हम भी दुनिया में टेम्प्रेरी रहते हैं, इसीलिए फिर मर के फिर हमको वापस अल्लाह के पास जाना है हिसाब किताब के लिए। खैर, अब यहाँ देखिए डिसेंड, डिसेंड आया, उसके तुरंत बाद वाला आयत में, आयत नंबर 36 में देखते हैं हम, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कानू फ़ीहा कुलना व कुलना अहबितू। अहबितू जो उतरने का लफ्ज़ यहाँ पर बताया गया आयत नंबर 36 में, और फिर आप देखिएगा यही अहबितू लफ्ज़ आता है आयत नंबर 38 में, कुलना अहबितू, ठीक है, कि तुम सब उतर जाओ। तो आप देखते हैं थर्ड, ऊपर से थर्ड और नीचे से थर्ड लास्ट जो है, अहबितू अहबितू, उतरो उतरो। और बीच में क्या है, बीच में फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि एकदम ख़ास बात जो जन्नत की तरफ ले जाने वाली बात है, वर्ड्स ऑफ रिपेंटेंस, मतलब तौबा, मतलब अपनी गलती को मान लेना, गलती को सुधारना और फिर सही रास्ते पे चलना। अपनी गलती को मानना, गलती को सुधारना और फिर सही रास्ते पे चलना, यही सेंट्रल थीम है जन्नत जाने का। और यही चीज़ आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमाति फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, कि फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए, तुरंत एकदम हासिल कर लिए अपने रब से कुछ कलिमात। फिर उसने उस आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, उसकी गलती को माफ़ किया कि बेशक वह तौबा कबूल करने वाला और अल्लाह कौन है, रहम करने वाला। तो देखिए फिर से सेंट्रल आयत हम देखते हैं, वर्ड्स ऑफ रिपेंटेंस। इस तरह से ये दो टुकड़ा आयत नंबर 30 से लेके 39 तक हम देखते हैं। और इसका सेंट्रल थीम है आयत नंबर 35। आयत नंबर 35 क्या है, देखिए जन्नत। और हमने कहा ए आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में, कुलना या आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आप देख रहे हैं ये हिस्सा जन्नत में। उसी तरह से जो पहला वाला हिस्सा हुआ था ऊपर का मैंने बताया बात, वो हिस्सा कहाँ पर हो रहा था, जन्नत में।
और ये आसमान की बात हो रही है, मतलब ये सारा जो मामला स्टोरी चल रहा है कहाँ पर, जन्नत में। ठीक है, अब शुरुआत का जो हमारा स्टोरी है, शुरुआत का मामला जितना भी चल रहा था, जैसे हम लोग आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 29 तक जो बात हो रहा था, वो सब मामला कहाँ चल रहा था, आयत नंबर 1 से लेकर 21 तक पूरा का पूरा खासकर दुनिया में। वो कहाँ चल रहा था, दुनिया में, और ये कहाँ चल रहा है, जन्नत में। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसका एक अहम हिस्सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो हम एक छोटा सा वीडियो दूसरा वाला इसमें बनाएंगे और उसमें और गहराई से पेश करेंगे आयत नंबर 1 से लेके 39 1 to 39 पूरा फुल डिटेल इंशाअल्लाह। फ़िलहाल के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह हम सबको इस गहराई से समझने की तौफीक अता फरमाए।